हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने ये एक वीडियो पोस्ट करी थी। ये कार्डिगन के लिए मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन बताया था। चाहे तो आप इसे बच्चों के बेबी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते थे। इसे मैंने बॉर्डर की तरह यूज़ करा था। तो ये कार्डिगन तो अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, ये मैं किसी को दे चुकी हूँ। किसी के लिए मैंने बनाया था, उसे मैंने दे दिया है ये। लेकिन इस कार्डिगन के रिगार्डिंग मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे पूछा था कि जिस तरह से मैंने इसके बाजू में ये बॉर्डर बनाया है, वो किस तरह से बनेगा, जिसमें ये इस तरह मैंने ये बटन लगाए थे, कफ बनाए थे इसके। तो ये किस तरह से बनेंगे, उसके लिए उन्होंने मुझे पूछा था। तो डिज़ाइन तो आप जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं एक बॉर्डर का डिज़ाइन और साथ में ये किस तरह से ये बनेगा बॉर्डर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, ये मैंने आज एक नया डिज़ाइन बनाया है बॉर्डर के लिए। ये इस तरह से बन के आता है। बहुत प्यारा लगता है बना हुआ, बहुत आसान है। सिर्फ 2 रो का रिपीट पैटर्न है। 2 रो ही आपने रिपीट करनी है, वन एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से। इसी को रिपीट करते हुए ये आगे कंटिन्यू बनता जाएगा। तो इसके आप चाहो तो बॉर्डर में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे बॉर्डर बनाने के बाद आगे नेक्स्ट स्वेटर में भी आप इसे बना सकते हो। अ, जैसे बेबी प्रोजेक्ट हो या गर्ल स्वेटर है, कार्डिगन है। ये बैक साइड में इस तरह से आएगा, ये फ्रंट साइड में इस तरह से आएगा। इसमें मैंने थोड़े स्टिचेस ज़्यादा लिए हैं, जिससे मैं आपको प्रॉपर बाजू का जिस तरह से आप लोगे तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकूं कि कितना कि बनेगा, किस तरह से बन के आएगा। तो पहले ये डिज़ाइन देख लेते हैं बॉर्डर का किस तरह से बनेगा। तो पहले कास्ट ऑन कर लीजिए। बॉर्डर जितना भी आपने स्टिचेस रखने हो उतने कास्ट ऑन कर लीजिए। आप जब बॉर्डर बाजू का बनाओगे तो जितने भी आपको स्टिचेस चाहिए होंगे, मान लीजिए आपके पास 40 स्टिचेस का बॉर्डर आपको चाहिए टोटल राउंड में, तो आप 40 की जगह इसमें 35 या 34 स्टिचेस रखिएगा। 5 या 6 स्टिचेस कम रखिएगा। जितने भी आपको स्टिचेस चाहिए होंगे उससे कम रखिएगा, क्योंकि जब हम ये बॉर्डर बनाएंगे, इस तरफ को बॉर्डर बनाएंगे तो ये भी हमारा बनेगा, 4-5 सिलाइयों में बनेगा। तो ये 4-5 स्टिचेस हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इसे 5 या 6 स्टिचेस कम रखिएगा, जितने भी आपको स्टिचेस चाहिए होंगे उसके रिगार्डिंग। तो पहले ये बॉर्डर का डिज़ाइन देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। इस तरह से इन दोनों स्टिचेस के बीच में, ये स्टिच मेरा ये है, इसके यहाँ सेंटर में यहाँ पे सिलाई आपने डालनी है, धागा गोल घुमाना है और बाहर निकाल लें। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, इसे इस तरह से बैक लूप से बनाते हुए स्टिच को बनाएंगे। ये हमारा 1 का 2 बन गया है। अगेन फिर से दोबारा इस तरह स्टिच के सेंटर में से इस तरह से सिलाई को अंदर डालेंगे और फिर बैक लूप से स्टिच को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू बनता जाएगा। हर बार आपने स्टिच के सेंटर में और फिर उसके बाद एक स्टिच को बनाना है। अगेन ये देखिए, ये दोनों स्टिचेस के बीच में यहाँ पे गैप में, और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को इस तरह से बना के सिलाई से उतार दें। एक स्टिच के 2 बन रहे हैं यहाँ पे। सारी सिलाई इसी तरह से बनेगी। अगेन इसी तरह से रिपीट करते जाएं। सेंटर स्टिच बनाएंगे, सेंटर में इस तरह से सिलाई को लें और एक स्टिच बना लें, और उसके बाद बैक लूप से इस तरह से स्टिच को बना के सिलाई से उतार दें। सिंपल है। इस तरह दोनों स्टिचेस के बीच में से सिलाई को पास करेंगे, स्टिच बनाएंगे और उसके बाद ये वाला फर्स्ट वाला स्टिच बनाते हुए सिलाई से उतार देंगे। इसी तरह से ये हमारी सारी रो कंप्लीट होगी। राइट साइड आपने सारी सिलाई इसी तरह से बनानी है। तो इसे इसी तरह से कंप्लीट करते जाएं। सेंटर में से स्टिच बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट वाले स्टिच को बना के सिलाई से उतार देंगे। तो ये सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 को आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। याद रखिएगा, जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए होगा उससे 5 या 6 स्टिचेस आप कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा। नहीं तो जब आप बॉर्डर बनाओगे तो बाजू बहुत ज़्यादा
खुला हो जाएगा बॉर्डर वाला हिस्सा सामने का। तो इसलिए 4 या 5 6 स्टिचेस कम से कम आप इसमें रखिएगा, कम रखिएगा। जैसे 40 चाहिए तो 34 या 35 स्टिचेस रख के आप इसे बॉर्डर को बनाइएगा। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राइट साइड मैंने सारे स्टिचेस इसी तरह से बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट करा है। तो ये मेरा लास्ट में आ गया है। तो लास्ट में भी सेम यही करूँगी। इस तरह से एक स्टिच बना के अगेन बैक लूप से एक स्टिच बनाएं और उतार दें। लास्ट वाले स्टिच को, सिलाई वाले स्टिच को मैं इसी तरह से सीधा बनाऊंगी। एक सीधा बना के रो को मैंने ख़त्म कर लिया है। तो ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड बनाएंगे। ये हमारा 2 रो का पैटर्न है। तो ये हमारी सेकंड रो है। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। अब आपने जो 2 स्टिच बनाए थे, एक में से 2 बनाए हैं हमने, इन दोनों को एक साथ लीजिए इस तरह से। दो स्टिच एक साथ ले लिए हैं और दोनों को उल्टा बनाते हुए इस तरह से एक कर देना है, 2 का 1 कर देना है। हर बार आपने 2 स्टिचेस इस तरह से लें और 2 का 1 कर दें। अगेन 2 स्टिच लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 स्टिच लेंगे। इसी तरह से आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। पहले हमने एक स्टिच में से 2 बनाए थे, अब हम 2 स्टिचेस को एक साथ बनाते हुए वापस से 1 कर देंगे। जैसे कि हमने पहले कास्ट ऑन करा था एक एक स्टिच का, वैसे ही हो जाएगा दोबारा से। तो ये हमारी दूसरी रो है। हर बार आपने 2 स्टिचेस एक साथ लेते हुए 2 का 1 करना है। हर बार 2 स्टिच लें और 2 का 1 करते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। बहुत आसान है। 2 रो हैं, यही 2 रो आपकी हर बार रिपीट होंगी। जितनी बार भी आपने बॉर्डर जितना भी बनाना होगा, इसे ही आप रिपीट करते जाएं और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो हर बार 2 स्टिच को एक साथ बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये मेरी रॉन्ग साइड जो है कंप्लीट हो गई है। ये 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी और लास्ट वाले स्टिच को मैं इसी तरह से उल्टा बना के रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपने अगेन फिर से दोबारा से रिपीट करते जाएं। जितनी बार भी आपने जितना भी बॉर्डर या डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं, आप स्वेटर में जैसे भी यूज़ कर रहे हो, आप इसे इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएं। तो अब हम इसके यहाँ पे साइड में बॉर्डर बनाएंगे, जहाँ पे हम बटन पट्टी बनाएंगे इस तरह से बाजू में। जैसे मैंने यहाँ पे बटन पट्टी दिखाई है, वैसे ही यहाँ पे इसमें भी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड वाली नीडल ली है। इस तरह से ये मेरी ये वाली मैंने सिलाइयाँ ली हैं जिसमें ये धागा आता है। आप चाहो तो, अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप इन स्टिचेस को किसी धागे में उतार लीजिए, सुई में लेके धागे में उतार के रख लीजिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ का हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने इस तरह की सिलाइयाँ ली हैं तो सिलाई को इस तरह से लूज़ कर लें। और यहाँ पे ये देखें, ये एक लाइन बन के आई हुई है, ये सीधी वाली, ये सीधा स्टिच जो हम स्लिप करते हैं, जब हम स्लिप करके बनाते हैं तो ये एक सीधी लाइन बन के आती है। पहला स्टिच जो स्लिप करते हैं उससे ये बन के आती है सीधी रो। तो यहाँ पे आपने जितना भी चौड़ा बॉर्डर बनाया होगा, अगर आपने 10 सिलाइयाँ डाली हैं, 12 या 15 जितनी भी सिलाइयाँ डाली हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ पे स्टिचेस उठा लेने हैं। एक्स्ट्रा स्टिच नहीं उठाने हैं। एक्स्ट्रा उठाइएगा तो जो बॉर्डर है वो लूज़ हो जाएगा। नहीं उठाने हैं, एक्स्ट्रा नहीं बनाइएगा। जितने सिलाइयाँ आपने डाली हैं उतने ही आपने स्टिचेस उठाने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक लास्ट जो मेरी ये सिलाई मैंने यहाँ से शुरू करी थी, उसे मिला के ये 11 सिलाइयाँ हैं इसमें। तो मैं इसमें 11 ही स्टिचेस उठाऊंगी। इसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं करिएगा, पूरे पूरे स्टिचेस ही उठाइएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये देखें, ये मेरी सिलाई है, यहाँ पे ये पहला स्टिच है। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई को लें उल्टा स्टिच बनाते हुए, और यहाँ से ये एक स्टिच मैंने उठा लिया। ये देखें,
यहाँ पे ये एक स्टिच मेरा उठ गया है। अगेन फिर से ये वाला, ये सीधे वाले में इस तरह से डालूंगी और उल्टा बनाते हुए एक स्टिच को अगेन इस तरह से उठा लूँगी। फिर से दोबारा अगेन ये देखें, ये सीधा वाला आ गया है। अगेन इसमें से एक स्टिच फिर से इंक्रीज करूँगी। इसी तरह करते हुए आपने जितने भी आपके स्टिचेस होंगे इस तरह से आपने उठा लेने हैं। ये देखें, ये सीधा वाला आ रहा है स्टिच, ये जो मैंने स्लिप करा था उससे ये बना है। तो यहाँ से आपने एक एक स्टिच करते हुए सारे स्टिचेस उठा लेने हैं। आपने चाहे बॉर्डर की 12 सिलाइयाँ डाली हैं या 10 बनाई हैं, जितने भी आपकी सिलाइयाँ बनाई होंगी आपने, उस हिसाब से स्टिचेस को उठाइएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये देखें, ये मैंने सारे स्टिचेस उठा लिए हैं। ये मेरे बॉर्डर के मैंने स्टिचेस उठा लिए। इस तरह से टर्न कर लेंगे। इस तरफ आ गई हूँ, ये देखें इस तरह से। अब इन्हें मैं उल्टा उल्टा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करूँगी। उल्टा बनाइएगा, सीधा नहीं बनाइएगा। सीधा बनाने से यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो हमें गैप नहीं चाहिए। हमें उल्टी उल्टी सिलाइयों का इस तरह से बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बटन होल नहीं रख रही हूँ अभी। पहले मैं यहाँ पे सारी सिलाई उल्टी वाले में ही बॉर्डर को कंप्लीट करूँगी। एक साइड में मेरा बटन पट्टी आएगी और एक साइड मेरी सिंपल बनेगी जहाँ पे मेरे बटन लगेंगे। तो इसे मैं अभी इस तरह से उल्टा बनाते हुए ये मैं रो को कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने इसे उल्टा बना लिया है इस तरह से। ये देखें, इसे उल्टा बना लें। यहाँ पे ये जो आपका लास्ट वाला स्टिच है, यहाँ पे ये जो मेरा इस तरह से ये लास्ट वाला स्टिच है, इसे भी मैं बॉर्डर के साथ ही अटैच कर दूंगी। इसे भी मैं बॉर्डर में लूँगी। तो यहाँ से एक स्टिच को ले लें, जो हमने स्लिप करा था वो वाला स्टिच मैंने ले लिया है और इसे भी मैं उल्टा बना के यहाँ पे रो को कंप्लीट करूँगी। टर्न करूँगी। आपने जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना हो उतना चौड़ा बॉर्डर बनाने के लिए आपने सेम अगेन रो को रिपीट करते हुए आप इसे बॉर्डर को कंप्लीट कर लें। स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। स्लिप जरूर करिएगा पहले स्टिच को, याद से बनाइएगा नहीं, स्लिप करिएगा। हर बार जितनी बार भी आप रो को शुरू करेंगे स्लिप करते हुए ही बनाइएगा। स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा इस तरह से अपनी तरफ करें और उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे कम से कम 4 सिलाइयाँ या 5 सिलाइयाँ जरूर डालिएगा। मैं यहाँ पे 4 डाल रही हूँ क्योंकि मैं सैंपल बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप कम से कम 5 सिलाइयाँ जरूर डालिएगा इसमें। तो अगेन स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, इस तरह से स्लिप कर दें, धागा अपनी तरफ करें। स्लिप जरूर करिएगा, बनाइएगा नहीं। स्लिप वाले स्टिच से हमें आगे जब हमें बॉर्डर को कंप्लीट करना है, बाजू को कंप्लीट करना है, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लिप करना ना भूलिएगा, स्लिप जरूर करिएगा। अगेन टर्न करेंगे। ये मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 और 2। इसी तरह से मैं 2 रो और इसमें ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। रॉन्ग साइड में हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो रॉन्ग साइड से बनाते हुए पहले स्टिच स्लिप करूँगी, धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाते हुए इस वाली रो को बंद कर दूंगी। इस तरफ से यहाँ से आपने इसे एक एक स्टिचेस करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से इसे एक एक स्टिच करते हुए उल्टी तरफ से मैं इसे बंद कर दे रही हूँ। तो ये मेरा वन साइड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ डाली हैं, टोटल 8 सिलाइयाँ हैं। 4 सिलाइयाँ मैंने सीधे सीधे करते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे ये मेरा एक साइड जो है बॉर्डर वो बन गया है। ये देखें, इस तरह से ये एक साइड में बन के आ गया है। अभी ये देखने में आपको ऐसे लगेगा कि ये छोटा है, नहीं, ये छोटा नहीं है। जब हम यहाँ से इसे अटैच करेंगे तो ये बराबर ही आएगा। तो इसे ज़्यादा नहीं रखिएगा, इसे इतने ही स्टिचेस रखिएगा जितने आपकी यहाँ पे सिलाइयाँ हैं। तो ये मेरा वन साइड बन गया है। सेम अगेन सेकंड साइड भी यही रहेगा।
इस तरफ से सेकंड साइड बनाएंगे। तो सेकंड साइड के लिए भी सेम यही रहेगा, स्टिचेस वैसे ही कास्ट ऑन करेंगे। तो सेकंड एंड ले लेंगे और इस तरह से ये मेरा पहला जो स्टिच है, ये मेरा मैंने सेकंड साइड से भी मैंने एक स्टिच को रखा था, तो एक स्टिच को मैं इस तरफ से भी मैं यहाँ से भी 1 स्टिच को जो है वो ले लूँगी। पहले एक स्टिच को मैं यहाँ पे इसी तरह से उतार लूँगी, क्योंकि यहाँ से इस तरफ से मेरा ये सीधी तरफ से स्टिचेस कास्ट ऑन होंगे, स्टिचेस उठा होंगे। तो एक स्टिच मैंने यहाँ से पहले ही ले लिया है। जिस तरह से मैंने यहाँ से बॉर्डर बनाते टाइम एक स्टिच लिया था, उसी तरह से यहाँ से भी एक स्टिच ले लिया है। अब पहले वाले स्टिचेस में से यहाँ से ये देखें, ये सीधा बन के आ रहा है, जहाँ से ये सीधी लाइन है जो, यहाँ से आपने एक स्टिच को उठाना है और अगेन धागा लें, रोल करें और इस तरह से एक स्टिच को उठा लें। अगेन ये देखें, ये सीधा बना हुआ है जो, यहाँ से आपने कास्ट ऑन करना है। एक स्टिच लेंगे, अगेन धागा गोल घुमाएं और स्टिच को बना लें। अगेन एक ही स्टिच उठाइएगा, ज़्यादा नहीं उठाइएगा, ज़्यादा उठाएंगे तो बॉर्डर जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो एक एक स्टिच उठाते हुए आपने इस तरह से बॉर्डर को बनाना है। तो अगेन जितने स्टिच मैंने उस तरफ से लिए थे, उतने ही स्टिचेस मैंने इस तरफ से लेते हुए इस यहाँ से भी कास्ट ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें, ये स्टिचेस उठा लिए हैं, सेम वही रहेगा। अब यहाँ से मैंने सीधी तरफ से स्टिचेस उठाए हैं, तो मैं यहाँ से जो है इसे सीधा ही बनाऊंगी। जब आपने उल्टी तरफ से उठाने हैं स्टिचेस तो उल्टा बनाइएगा, सीधी तरफ से स्टिचेस उठाए हैं तो मैं इसे सीधा बनाऊंगी, जिससे यहाँ पे गैप नहीं आएगा और जो मेरे स्टिचेस हैं वो प्रॉपर बन के आएंगे। तो सीधा सीधा बनाते हुए अगेन फिर से दोबारा आपने जैसे 4 लाइनों से वहाँ से बॉर्डर कंप्लीट करा है, उसी तरह से अगेन इस तरफ से भी 4 लाइनों में बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, वैसे ही सीधा सीधा बनाते हुए स्लिप ज़रूर करिएगा। पहले स्टिच को, पहला स्टिच स्लिप करेंगे और सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो सीधा सीधा बनाते हुए हमने यहाँ पे, ये मेरी दूसरी रो है, तो इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। टर्न करेंगे, पहले स्टिच को स्लिप करें, धागा पीछे कर लें और सीधा बनाएं। सारी रो सीधे में बनेगी। टर्न करेंगे। अब मैंने इस साइड में जो है यहाँ पे बटन के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बटन होल नहीं है, तो यहाँ सेकंड साइड में मुझे बटन होल बनाने हैं। बटन होल आप गैप बना लीजिए, जितने भी आपके स्टिचेस हैं आपने कास्ट ऑन करे हैं उन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। चाहे आपने 2 बटन लगाने हैं या 3 लगाने हैं, जितने भी लगाने होंगे उस हिसाब से इसे डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करने के बाद आपने इसे आगे करना, बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल जो है 11 स्टिचेस हैं। तो 11 स्टिचेस के हिसाब से पहला स्टिच तो मेरा स्लिप हो जाएगा, बाकी बचे मेरे 5-5 स्टिचेस। तो मैं इसे 2 स्टिचेस के बाद 2 स्टिचेस का बटन होल, फिर 2 स्टिचेस के बाद 2 बटन होल बनाऊंगी। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, 2 स्टिच सीधे बनाएं, 1 2। अब यहाँ पे मुझे बटन होल बनाना है। आप इस तरह से यार्न ओवर करके, अगर आपने जैसे मैंने छोटे बटन बनाए हैं तो यार्न ओवर कीजिए और 2 स्टिचेस को एक साथ बनाइए। अगेन 2 सीधे, 1 2 यार्न ओवर करूँगी और 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बनाऊँगी। स्लिप करें, वापस सिलाई में लेके 2 का 1 कर दें। अगेन 2 सीधे, 1 और 2, या टर्न करेंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें और सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर दें। जितने भी स्टिचेस हैं, यार्न ओवर जो करा था उसे भी, और 2 का 1 करा था, सारे स्टिचेस जो भी हैं आपने सीधा बनाते हुए इन्हें कंप्लीट करना है। टर्न करेंगे। अब यहाँ पे मेरी ये 3 सिलाइयाँ हो गई हैं, 1 2 3, एक सिलाई मेरी और डलने वाली है। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करें और
सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करें। टर्न करेंगे, स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करूंगी और सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। ये मेरी फोर्थ जो बॉर्डर की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। 4 सिलाइयाँ मैंने उस तरफ बनाई थी और 4 सिलाइयाँ मैंने दूसरी तरफ भी बना ली हैं। टर्न करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये बटन होल बन गए हैं और मेरा बॉर्डर 4 सिलाइयों का कंप्लीट हो गया है। इसे अब मैं बंद कर दूंगी। तो स्लिप करूंगी पहले स्टिच को, धागा पीछे करें और एक एक स्टिच करते हुए आपने इसे इसी तरह से बंद करते हुए सारे स्टिचेस बंद कर देने हैं इसके। तो यहाँ पे ये मेरा स्टिचेस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। कट कर दें धागे को और इसे यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा दें। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। दोनों तरफ से मेरा बॉर्डर जो है बन गया है। अब हमें इसे जोड़ना है। तो ये जो हमारी बाजू है, ये आप चाहो तो इस तरह की सर्कुलर नीडल में, या फिर आप इस तरह जो 2 पॉइंट नीडल आती हैं, गला बनाने वाली सिलाइयाँ जो आती हैं, उसमें आप इसे बना सकते हो। तो आपको या तो इस तरह की कॉर्ड वाली ज़रूरत पड़ेगी और या फिर आपको इस तरह की सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने जहाँ पे ये बॉर्डर बनाया था, हमने पहला स्टिच जो है स्लिप करा था। ये देखें, यहाँ पे स्लिप करा हुआ स्टिच है हमारा, जो सीधा सीधा आया है बनके। तो यहाँ पे अब आपने इसे दोबारा से यहाँ पे स्टिचेस उठाएंगे। तो स्टिचेस उठाने के लिए क्या करना है, आपने धागा ले लेंगे। ये देखें, पहले वाले में इस तरह से फर्स्ट वाले होल में इस तरह से सिलाई को डालें, धागे को लेंगे और स्टिच को इस तरह से उठा लेंगे। अगेन यहाँ से हमने स्टिच को उठा लिया है, ये पहले वाले को। अगेन फिर से एक स्टिच और उठाएंगे, 2, एक स्टिच और उठेगा, 3 और एक 4। ये यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस बनाए हैं। 4 हमने सिलाइयाँ डाली थी, 4 स्टिचेस हमने उठा लिए हैं। एक स्टिच हमने यहाँ से सिलाई से लिया था, जो वो हमने इसमें यूज़ करा था, उसे भी हम यहाँ से फिर वापस लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 स्टिच उठा लिए हैं टोटल। ये हमारे 5 स्टिच टोटल हो गए हैं। तो इसे उठाने के बाद आपने आगे यहाँ पे ये जितने भी स्टिचेस हैं, इन्हें वापस ले लें सिलाई में। तो इस तरह से ये उठाने के बाद आपने, ये चाहो तो आप इसे प्लेन बना सकते हो, जैसे भी सीधा सीधा बनाना है आपने बॉर्डर के बाद, या आपने डिज़ाइन बनाना है, आगे कंटिन्यू करना है, जैसे भी बनाना हो आप बना सकते हो। तो मैं इन्हें सारे स्टिचेस को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो ये सारी सिलाई जब तक के आपके सारे स्टिचेस कम नहीं हो जाते, पूरे नहीं हो जाते, तब तक इसे सीधा ही बना लें। तो यहाँ पे मेरे ये स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ सेकंड एंड में आ गई हूँ, जहाँ पे हमने बटन पट्टी बनाई थी। तो एक स्टिच जो हमने यहाँ पे बॉर्डर में यूज़ करा था, वो वापस करेंगे यहाँ पे। तो एक स्टिच उठा लें यहाँ से, और उसके बाद आपने 4 सिलाइयाँ इसकी बॉर्डर की बनाई हैं, वो वाले स्टिच उठाएंगे। तो 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला 4। तो ये 4 स्टिचेस मैंने यहाँ से भी उठा लिए हैं। तो 5 स्टिच हमने इधर से उठाए हैं और 5 स्टिच हमने इधर से उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये से हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो को आपने रॉन्ग साइड से हमारी बनने वाली है, तो इसे आपने इसी तरह से रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है। सारी सिलाई को उल्टा बनाते हुए यहाँ पर सेकंड एंड तक आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं। तो इसे उल्टा बना लें।
तो रॉन्ग साइड मैंने सारी सिलाई इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से उल्टा बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखें कुछ इस तरह से बन के आ गया है, ये वन एंड और ये सेकंड एंड। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरह से सेंटर लें, कहीं से भी आप सेंटर ले लीजिए, हाफ कर लीजिए, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हाफ करके दोनों साइड से नीडल्स को सेंटर में ले आएँ, स्टिचेस में ले आएँ। तो ये मेरा राइट साइड है, सीधी तरफ है, वहाँ से ले आई हूँ नीडल को, और ये सेकंड एंड में से भी नीडल को सेम इसी तरह से आगे ले आई हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा बटन साइड है जहाँ पे होल नहीं है, और ये मेरा होल वाला साइड है जहाँ पे मेरे बटन पास थ्रू होंगे। तो इसे इस तरह से इसके ऊपर आना चाहिए, ओवर आना चाहिए इसके ऊपर, जिससे ये बटन कवर हो। तो सेकंड नीडल ले लें और 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 और 5 स्टिच जो मेरे बॉर्डर के हैं वो मैंने ले लिए हैं, और इन्हें इस तरह से, ये मैंने सिलाई रखी है, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, आगे रखेंगे इनके यहाँ पे इस तरह से। ये जो मैंने 5 स्टिच उठाए हैं बैक वाली सिलाई से, उन्हें मैंने इसके ऊपर रख लिया है इस तरह से। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये मेरी बैक वाली सिलाई है, ये मेरी राइट साइड की सिलाई है जहाँ से मेरी सिलाई शुरू होती है, और ये मेरे बैक सिलाई में से जो मैंने 5 स्टिचेस लिए हैं उन्हें मैंने यहाँ फ्रंट में रख लिया है। इस तरह से इन्हें रख लें। और यहाँ पे आपने जिस तरह हम गले कंधे को जोड़ते हैं, ऊपर कंधे की स्टिचेस करते हैं 2 स्टिच को एक साथ बनाते हुए, उस तरह से आपने इन्हें 2 स्टिच को एक साथ बनाते हुए इन्हें कम करना है। तो मेरा ये जो थ्रेड है जहाँ से मैं ये बना रही हूँ, इसे धागे को आगे कर लूँगी, इसे इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी, और इन्हें 2 का 1 करते हुए स्टिचेस को बनाऊँगी 5 बार। 5 स्टिच हैं, 5 बार बनाऊँगी। तो पहला स्टिच लें, इस तरह से दोनों स्टिचेस में से सिलाई को निकाल के धागे को गोल घुमाएं और 1 स्टिच बना लें, 2 का 1 कर लें। अगेन फिर से 2 स्टिच लेंगे इस तरह से, और दोनों को इस तरह से पास करते हुए 1 स्टिच बना लेंगे। ये 2 बार हो गया। अगेन फिर से करेंगे 3, फिर से 1 स्टिच लेंगे और 1 स्टिच बैक वाली सिलाई में से लेंगे। इस तरह से दोनों स्टिचेस को लेते हुए धागा गोल घुमा के 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। अगेन फिर से करेंगे, 1 स्टिच लें और 1 स्टिच पीछे वाली सिलाई में से लेंगे, और दोनों को 2 का 1 करते हुए स्टिचेस को कंप्लीट करेंगे। ये मेरे 5 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं, और ये देखें, ये इस तरह से ये बॉर्डर के ऊपर से ये बटन पट्टी इस तरह से बन के आ जाएगी। ये बटन पट्टी इसके ऊपर आ गई है। इन्हें वापस ले लूँगी, अब सिलाई में, ये वाली सिलाई में वापस ले लूँगी इन स्टिचेस को, 1 2 3 4 और 5। अब आप चाहो तो अगर आपने गले वाली सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हो तो इन्हीं से बनाइए, या फिर आप चाहो तो 2 सिलाइयों से भी इसे बना सकते हो। यहाँ पे अब इसके बाद आप इन्हें 2 सिलाइयों से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जिस तरह मैं ये इसे सर्कुलर नीडल में मैंने बनाया था, मैंने बिना जोड़ के बनाया था, तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो। अब ये जो मेरी बैक वाली सिलाई है उसे मैं हल्का सा इस तरह से खींच लूँगी, और ये जो 5 स्टिच मेरे बने हुए हैं इन्हें वापस इस सिलाई में ले लूँगी। 1 2 3 4 और 5 ये वापस मैंने ले लिए। बाकी की सिलाई जो है आपकी जैसे भी आपने बनाया होगा, अगर आप प्लेन बना रहे हो तो प्लेन बनाइए, सीधा बना रहे हैं तो सीधा बनाइए, जैसा भी डिज़ाइन है अगर तो डिज़ाइन के हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपने सारी सिलाइयाँ जो हैं वो सीधे में बनेंगी। तो सर्कुलर नीडल में अगर आप बना रहे हो तो आप जैसे आप 2 सिलाइयों में बनाते हो, बाजू में इंक्रीजिंग आती है, शेप बनती है बाजू की, तो हर 4 या 6 सिलाइयों के बाद आप मतलब अकॉर्डिंग टू हेल्थ
के हिसाब से आप स्टिचेस को इंक्रीज़ करते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर 4 सिलाइयों के बाद स्टिच इंक्रीज़ करा है तो आपका भी 4 सिलाइयों के बाद ही इंक्रीजिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने मेज़रमेंट और हेल्थ के हिसाब से आपको इंक्रीजिंग जाएगी। अगर आपकी 6 स्टिचेस के बाद भी इंक्रीजिंग हो सकती है, अगर जिनके लिए आप बना रहे हो उनकी हेल्थ ज़्यादा नहीं है तो आपको इतने स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है। तो आप उन्हें हर 4 सिलाई के बाद 5वीं सिलाई में इंक्रीज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टिचेस हो जाएंगे और जो बाजू है वो बहुत ज़्यादा ढीली बनेगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है इतने स्टिचेस बढ़ाने की। हर 6 सिलाइयों के बाद भी आप स्टिच को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये मेरी रो जो है राउंड में कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने इसे आगे नॉर्मल जैसे बाजू बनाते हैं वैसे ही बनाते जाइएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये देखें इस तरह से ये मेरी बाजू जो है कफ बन गया है। यहाँ पे अब मैं बटन लगाऊंगी यहाँ नीचे वाली साइड में और इसे इसके ऊपर इस तरह से ये मेरा बटन यहाँ पे आएगा और एक बटन मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये मेरी बटन में इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा था पट्टी वैसे देखने में ये छोटी लग रही थी कि ये प्रॉपर नहीं आएगी, लेकिन अब देखें ये पूरी आ गई है, क्योंकि ये जब हम इसे इस तरह से गार्टर स्टिच में बनाते हैं, सीधे सीधे की सिलाइयाँ डालते हैं, तो ये चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा चौड़े में जाता है ये, तो इसलिए ये कवर हो जाता है। ये देखें ये पूरा बराबर आया है। इस तरह से ये बाजू में अब ये कवर हो गया है। यहाँ से इस तरह से ये बाजू में आपके इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे बटन लगेंगे और ये प्रॉपर इस तरह से आएगा। तो अब इंक्रीजिंग आप देख लें एक बार। आपने अगर तो ये बटन पट्टी आप यहाँ रखना चाहते हो, इस तरफ रखना चाहते हो ऊपर, तो यहाँ पे आपको इसका सेंटर लेना पड़ेगा। बटन पट्टी के बिल्कुल सामने यहाँ पे सेंटर लेना पड़ेगा जहाँ पे आपने इंक्रीज करना है। अगर आप बटन पट्टी जिस तरह से नॉर्मल बटन पट्टी यहाँ पे आती है वैसे रखना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप सर्कुलर नीडल में बना रहे हो तो आपने क्या करना है, वापस ले लेंगे सिलाई को, इस तरह से ले लें स्टार्टिंग पॉइंट में लेने के बाद आपने क्या करना है, मेरे यहाँ पे जैसे ये 5 स्टिचेस थे, 1 2 3 4 5, तो मैं ये जो इसका सेंटर है ये फर्स्ट वाले स्टिच को इसका सेंटर लूँगी। तो 2 स्टिच सीधे बना लें, 1 2, अब ये मेरा सेंटर स्टिच है। चाहो तो आप इसे मार्कर लगा लीजिए या पुरानी कोई ऊन है उसमें से धागा ले लीजिए और उसे मार्कर बना लीजिए। तो इस तरह से इसके फर्स्ट एंड से ये देखें ये पहला धागा आ रहा है, इसे आप इस तरह सिलाई में लें और एक स्टिच को बढ़ा दें, एक बना दें, उसके बाद एक सीधा अगेन इसके, अब ये सेकंड साइड में ये देखें ये इसके यहाँ पे जो पहली सिलाई बनाई थी उसका ये धागा है, इसे इस तरह से उठाएं और इस तरह सिलाई में लेते हुए इस तरह बना दें। ये मेरा फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं हम सिलाई वो वाला स्टिच इंक्रीज हो गया है। देन राउंड घूम के ये वाला जो है मेरा सेकंड स्टिच जो लास्ट में इंक्रीज होता है वो हो गया है। तो 2 स्टिच मेरे इंक्रीज हो गए हैं। अगेन उसके बाद बाकी सारी सिलाई आपकी एज पर डिज़ाइन जाएगी, चाहे प्लेन है चाहे डिज़ाइन में है, जैसे भी आपने बनाई होगी वैसे ही बनाइएगा। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद अगेन आपने अगर 5 या 6 स्टिचेस के बाद सिलाइयों के बाद आपको दोबारा से फिर से सेम वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा। सेंटर स्टिच रखिएगा और उसके लेफ्ट और राइट साइड से दोनों साइड से एक एक स्टिच को इंक्रीज करते जाइएगा और इसी तरह से बाजू को आगे कंटिन्यू करते जाइएगा। तो बिना जोड़ की राउंड में बाजू आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपकी बटन पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होप आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप आगे इजीली बना सकोगे इस तरह से डिज़ाइन को। बटन में यहाँ पे बॉर्डर में आप डिज़ाइन कोई भी यूज़ कर सकते हो, बटन पट्टी का सेम प्रोसीजर यही रहेगा। चाहो तो आप इसमें एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी पसंद है। यह मैंने पहले भी जो बनाया था उसमें भी मैंने गार्टर स्टिच डाला था, तो ये जो मेरा डिज़ाइन है वो गार्टर स्टिच में ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें सीधे सीधे की ही सिलाइयाँ डाली हैं।
तो आप अपनी पसंद से सिलाई डाल सकते हो। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। थैंक यू।